बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2025-26। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 यानी सामाजिक विज्ञान का भाग 3 जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 है उसका अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 क्या है? संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 संसद और कानूनों का निर्माण। इसका प्रश्न क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ? ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनना है आपको। ए नंबर, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। बी नंबर, शिक्षा में वृद्धि हुई। सी नंबर, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई। और डी नंबर आपका क्या है? मतदाता की उम्र कम कर दी गई। तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 245। जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए नंबर 12, बी नंबर 22, सी नंबर 10 और डी नंबर 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 12। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसद का अंग है। देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है आपसे भारतीय संसद का अंग है, तो भारतीय संसद का अंग कौन सा होता है? ए नंबर, ये पूछा है आपसे, भारतीय संसद का अंग है। ए नंबर लोकसभा, बी नंबर विधानसभा, सी नंबर विधान परिषद और डी नंबर राज्यपाल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, लोकसभा। जो आपका भारतीय संसद का अंग है, तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, लोकसभा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, ए नंबर वाला प्रश्न, वयस्क मताधिकार में मत देने की आयु खालिस्तान निर्धारित करता है। वयस्क मताधिकार में मत देने की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था वयस्क मताधिकार में मत देने की आयु खालिस्तान निर्धारित है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। फिर बी नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या खालिस्तान होती है, तो आप बता देंगे लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर सी, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु खालिस्तान सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो आप बता देंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि खालिस्तान चुनते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रतिनिधि। देखिए यहाँ पे जो लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि वो अपना क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 2। खालिस्तान क्या जाएगा आपका 2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। पराधीन यानी कि जो स्वतंत्र नहीं है, वह देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? तो देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि हमारा देश पहले पराधीन था, यानी कि आज़ाद नहीं था, दूसरे देश के अधीन था। तो हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इसलिए हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? 15 अगस्त 1947 से। ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, संसद किसे कहा जाता है? तो तब बता देंगे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। देखिए प्रश्न था आपका संसद किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर बता देंगे जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, लोकसभा में सदस्यों की संख्या
लिखिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप उत्तर बता देंगे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। संसद में प्रश्नकाल क्या है? इसका क्या महत्व है? प्रश्न है आपका, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? तो उत्तर बता देंगे। इसका उत्तर क्या है? प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जो प्रश्नकाल एक क्या है? आपकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? नए कानून किस तरह बनते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। तो इस प्रकार से आप जो आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों को जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? तो उत्तर देखिए, अप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। नंबर 1, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। नंबर 2, अखबारों में लिख सकते हैं। नंबर 3, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो उत्तर देखिए, विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। नंबर 1, विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसके बाद दूसरा अंतर देखिए इसका, विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है जबकि कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तीसरा अंतर है, विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे आप विधायी है, विधायी शाखा के अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 14 था उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो आप उत्तर बता देंगे। ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पाद की कमी आती है। इस प्रकार से आप जो प्रश्न नंबर 15 है उसका उत्तर बता सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। आपको अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर बताए। बच्चों, आपको इस अध्याय के जो प्रश्नों के उत्तर बताए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।